नमस्कार साथियों, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछे जाने वाले विशेष तथ्यों पर। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। अब उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। देश का संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को, देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके ठीक 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। उसके पहले इसका नाम, उत्तर प्रदेश के पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था और 1935 के पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध था। मतलब आगरा और अवध दो अलग अलग प्रांत थे, उनको संयुक्त करके जो प्रांत बनाया गया था उसे कहा गया था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। अंग्रेजी में इसे कहा गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। लेकिन 1935 में इसे संशोधित करके इसे संक्षिप्त कर दिया गया और इसे एक नाम दिया गया केवल और केवल यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पर आता है राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और उसके बाद चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, महत्वपूर्ण तथ्य, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19 करोड़, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341। ये 2011 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार है। जो जनसंख्या है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब ये 19,98,12,241 देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 1920 तक इसकी राजधानी प्रयागराज थी। प्रयागराज के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि एक बार प्रयागराज को देश की एक दिन की राजधानी होने का भी गौरव मिला था। अगर हम इसके न्यायिक राजधानी की बात करें तो इसकी न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, क्योंकि मुख्य न्यायालय उच्च न्यायालय का वहीं स्थित है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। इससे जुड़े अगर हम और तथ्यों का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 902 महिला पर 1000 पुरुष हैं, 902 महिलाएं हैं 1000 पुरुष। ये अनुपात है। ऐसे ही मान लिया जाए कि अगर सबकी शादी हो जाए तो 98 पुरुष कुंवारे ही रह जाएंगे। आगे देखिए, साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 67.7% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% और महिलाओं की साक्षरता दर 57.2% है। उत्तर प्रदेश 4 संभाग में बटा हुआ है। ये 4 संभाग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, रोहिलखंड और पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल 75 है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल केवल 660 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम जनसंख्या के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है, जहां की जनसंख्या 59,54,391 है। ये जो भी गणनाएं हैं ये 2011 की जनगणना के आधार पर है। और जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा, जहां की जनसंख्या 8,75,958 है। अगर हम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूरब में बिहार और झारखंड हैं, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये 3 राज्य आते हैं, जबकि दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। यहां की विधायिका द्विसदनीय है, एक विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 303 है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री सतीश महाना, जबकि विधान परिषद के वर्तमान सभापति हैं श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। अगले तथ्यों पर अध्ययन करते हैं
तो देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वह राज्य जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लगती है वह राज्य है मध्य प्रदेश, और जिस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे कम लगती है वह है हिमाचल प्रदेश। बहुत छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। सोनभद्र जिला एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से मिलते हैं। और सोनभद्र के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश से सटे या उत्तर प्रदेश से आप कहिए कि सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश, एकमात्र राष्ट्र अगर कोई है तो वो नेपाल है। अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में, जिनसे आजकल अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम राजकीय प्रतीकों की बात करें, इसका उत्तर प्रदेश राज्य की भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा राजभाषा हिंदी है। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यहाँ की संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था विधानसभा और विधान परिषद 2 भागों में है। संसदीय शासन प्रणाली का यहाँ पालन होता है। राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे हम टेसु भी कहते हैं। राजकीय नृत्य कथक है। राजकीय खेल हॉकी है। अगर हम राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह 1938 में अगस्त में स्वीकृत किया गया था। यह है देश का राजकीय चिन्ह। आप नजर डालिए इस पर, 3 भागों में है ये। पहला है 2 मछलियां। देखिए ये 2 मछलियां, ये अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक हैं, जबकि तीर धनुष श्री राम, भगवान श्री राम के शासन के प्रतीक हैं। और ये जो 2-3 धाराएं बनी हुई हैं, ये गंगा और यमुना नदियों की धारा के बारे में, गंगा और यमुना के बहाव का प्रतीक हैं। इस प्रकार हमने देखा उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न तथ्यों को, जिनको परीक्षाओं में आजकल अधिकतर पूछा जा रहा है। इनसे अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और अपनी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्नों को सही हल करेंगे।